सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 2 Feb 2019 का मैथ्स का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट रुपीज़ 425 रुपीज़ देयर इज़ लॉस ऑफ 15%, फाइंड द परचेज प्राइस। ठीक है, तो परचेज प्राइस अगर हम यहाँ पे x मान लेते हैं जिसमें कि लॉस जो है वो 15% का है, तो आप इसको क्या करेंगे 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 425। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स एंड यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 500 और ये हो जाएगा आपका परचेज प्राइस, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये हमसे कह रहा है द एलसीएम एंड एचसीएफ, LCM is 153 and HCF is 17. If one number is 17, find the second number. तो यहाँ पे हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे पता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, LCM हमें कितना दे रखा है 153, HCF हमें 17 दे रखा है, वन नंबर हमारे पास 17 है, दूसरा हमें पता करना है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर है हमारे पास 153 और ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है इफ दिस इज डिविजिबल बाय 9 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ओके, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमको पता है क्या होता है कि इसका जो इंडिविजुअल सम है वो होना चाहिए है 9। ठीक है, मतलब डिवाइडेड बाय 9, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। 3 + 2 इज़ 5, 5 + 6 इज़ 11, 11 + 3 इज़ 13 एंड 13 + 2 इज़ 15। 15 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ज़ा 9 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years विद द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रेट 10% एट 16,800 रुपीज़। ठीक है, तो यानी बेसिकली हमें CI पता करना है। तो ये क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 और ये हो जाएगा T। P की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 16800, 1 + R क्या है आपके पास 10/100 और इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 16800 और ये हो जाएगा आपके पास 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया। 168 इंटू 121 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20,328। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 13% पर ईयर इन्वेस्टेड ऑन 4750 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली अमाउंट पता करना है, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है PR/100 और इसी को ही अगर हम अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों साइड आप P को ऐड कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका अमाउंट। P आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 4750, R की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये दे रखी है 13% 4 years के लिए डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा आपके पास +1। ठीक है, 4750 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 62, 12 था ना ये, 12 52 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा +100, LCM ले लिया तो यानी कि 152। जब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7220, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया।
Moving towards question number 6, we have a train takes 35 seconds to cross a signal which is at one end of the bridge of 473-meter long. If the train takes 78 seconds to cross the bridge, how long? Then know the length of train. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि स्पीड तो कांस्टेंट है, तो वो अगर इसको दैट इज लेंथ अगर हम L मान लेते हैं तो L डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस बाय टाइम हमने L बाय 35 लिख लिया। देन हमें क्या बोला है, L प्लस 473 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 78, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, एंड जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, दैट इज 78x, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, इज इक्वल टू 35x, और ये हो जाएगा हमारे पास 473 इंटू 35। इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा आपके पास 43x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 473 इंटू 35, ठीक है। ये और ये गया कितने टाइम्स, 11 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 385। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Moving towards question number 7, we have, in order to be successful in the competition, Jermlin has an average score of 75 in 4 exams. His marks in the first 3 exams are this. To succeed in the competition, how many points should he take in the 4th test? ठीक है, तो एवरेज स्कोर हमें उसका दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल स्कोर निकाल लेंगे। टोटल स्कोर के लिए हम क्या करते हैं 75, और नंबर ऑफ टेस्ट हमारे पास कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, ये हो गया 20 एंड 2 कैरी 28 एंड 300। फर्स्ट ये हो गया यानी टोटल ऑफ 4 टेस्ट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 3 टेस्ट का पता करना है, दैट इज 79 प्लस 75 प्लस 71 विच इज़ इक्वल टू 225। तो यहाँ से हम 225 माइनस कर लेते हैं और ये हो जाएगा 75, यानी कि उसको नेक्स्ट टेस्ट में 75 मार्क्स की ज़रूरत है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है द फर्स्ट लैप ऑफ द फ्रैंकलिन रेस वॉज कम्प्लीटेड at 560 miles per hour and second lap of the race was completed at 480 miles per hour. Find the average of both the laps, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप फर्स्ट लैप का डिस्टेंस टाइम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना d बाय 560। वहीं पर सेकेंड वाले का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाय 840। टोटल टाइम कितना हो गया, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास d बाय 336, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 1680, तो ये हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना है लैप्स का, तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास 2d, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2d डिवाइडेड बाय d बाय 336। d और d कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 336 कीजिएगा, एंड ये हो जाएगा आपके पास 672। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 145। बाय रिमूविंग अ नंबर द एवरेज रिमेन्स द सेम, फाइंड आउट द एक्सट्रैक्टेड नंबर। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, इनका सम निकाल लेते हैं। तो टोटल सम कितना हो गया 7 नंबर्स का, ये हो जाएगा 145 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 1015। अब आपको एक नंबर निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1015 में से एक नंबर माइनस करेंगे, दैट इज -6, और इसको आप 6 से ही
डिवाइड कर देंगे, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 145, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है कि एवरेज जो है वो सेम रहेगा। इसको उस तरफ ले जाइए, 1015 माइनस एक्स इज इक्वल टू 870 और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 145। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है द प्राइस ऑफ LPG सिलेंडर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 660 to 825. What percentage of the consumption should be reduced? That amount spent on LPG remains the same. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि उसका जो ओरिजिनल न्यू प्राइस था वो कितना था 825 माइनस 660 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 825 और इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा कितना 5 और ये हो जाएगा आपके पास 6 और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 825 और ये हो जाएगा आपके पास इंटू 100 एंड ये गया कितने टाइम्स ये और ये 20 टाइम्स हो जाएगा और आपके पास 20% का रिडक्शन आपको करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है अ सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 6:5। इफ द फर्स्ट पार्ट इज 250 देन फाइंड आउट द टोटल अमाउंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा इससे रिजेंबल कर रहा है, तो यानी कि ये बेसिकली 40 टाइम्स है, राइट। तो इसको भी जब हम इंटू 40 टाइम्स करते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 200। इन दोनों का सम आप कर दीजिए, अब आपके पास कितना आ जाएगा 440, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको बोला है सिंप्लीफाई करना है, तो 144 का अंडर रूट क्या होता है, ये होता है 12। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 49। 49 का अंडर रूट क्या होता है 7, तो 368 में से 7 माइनस करेंगे तो 361 होता है। 361 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 19 का होता है और 140 में से 19 आप माइनस करेंगे तो 121 हो जाएगा, जिसका आप अंडर रूट करेंगे तो आपके पास 11 आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, interest earned after 5 years on ordinary interest of 12% per annum on fixed amount is 5640. Find out the amount invested. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें सिंपल इंटरेस्ट की बात करी गई है एंड इसने कितना अमाउंट, ये वाला अमाउंट लिया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ओके ये SI है आपके पास, ये हो गया कितना PRT डिवाइडेड बाय 100। इसकी वैल्यू आपको 5640 दी गई है। P आपको पता करना है, रेट इज 12, 5 ईयर्स के लिए दिया है एंड डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये गया कितने टाइम्स, ये जाएगा आपके पास 20 टाइम्स, ये गया 6 एंड ये गया 10 टाइम्स एंड ये जाएगा आपके पास हाउ मेनी टाइम्स 940 टाइम्स, यानी कि P की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9400। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है फ्रॉम 2001 to 2006 फाइंड द व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय X and Y कंपनीज ड्यूरिंग विच ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ X and Y इज लीस्ट। तो देखिए इसमें आपको कम्प्लीटली इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको ग्राफ का गैप जो है वो कम दिखेगा वहाँ पे लीस्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें तो ज़्यादा दिख रहा है, इसमें भी ज़्यादा दिख रहा है, इसमें भी ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ आपको सबसे कम दिख रहा है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 2004। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है इफ़ x इज इक्वल टू दिस देन गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐसे करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं 0.35 बार, इसको अब आप ऐसे लिख दीजिए 35 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 90 और ये हो जाएगा आपके पास 32 बाय 90 और ये हो गया कितना
ये हो जाएगा आपके पास 16/45। ठीक है, ये वाला पार्ट कहाँ से आया, इसको आप देखिए ऐसे कीजिए कि आप 0.35 को मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 3.5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको और इसको दोनों को माइनस कर देना है, तब आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, एंड ये कह रहा है आपसे कि 75 आउट ऑफ 125 डिटर्जेंट सोप्स आर यूज, व्हाट इज़ द डिटर्जेंट सोप लेफ्ट इन द बॉक्स। तो ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें 125 में से 75 जो है वो ख़त्म हो चुकी है, डिवाइडेड बाय आपके पास 125 इंटू 100 हो जाएगा। ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स, ये गया 10 टाइम्स, यानी कि 40% आपकी सोप बची हुई है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 17, the ratio of alpha and beta to the age is 2:5. If the sum of their age is 245, then the difference between their age is। तो देखिए इन दोनों का सम आपको दिया गया है, दैट इज 2x प्लस 5x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 245, यानी कि 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 245, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, यानी कि फर्स्ट वाले पर्सन की एज कितनी हो जाएगी 70 और दूसरे वाले की एज कितनी हो जाएगी 175। दोनों को माइनस करना है और डिफरेंस हो जाएगा आपके पास 105 का। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, एंड ये बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे छोटा ब्रैकेट हमें ये दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। उसमें भी डिवीजन आपको दे रखा है, तो हम डिवाइड पहले कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना 30 - 20 विच इज़ इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिवाइड बाय 10 दैट इज़ 12, और ये हो जाएगा -10/10 विच इज़ इक्वल टू 1, यानी कि 12 - 1, और ये हो गया 11, और यहाँ पे हो जाएगा ये 90 - 11 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 79, और यहाँ पे आपको 250 - 79 करना होगा विच इज़ 171, और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, एंड इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करने को बोला है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इसको आपको अच्छा √2 आपका नीचे ही रहेगा, नहीं, हाँ, एक मिनट, पहले हम क्या करते हैं ना 289 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय √2, और ये कम्प्लीटली मल्टीप्लाई हो रहा है 2 मतलब पावर 2, ये आपको दे रखा है। ओके, ओके, ये वाला इसके साथ है स्क्वायर। ठीक है, हाँ ओके। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें साथ में 2 भी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको अंडर रूट निकालते हैं विच इज़ 17 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 2, और इसका आपको स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे आप √2 और ये हो जाएगा 4 आपका। ठीक है, स्क्वायर जब आप कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, स्क्वायर को हटा दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 2 बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, इस ढंग से करते हैं इसको। ये हो गया 17 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा आपके पास √2, इसका स्क्वायर करना है आपको, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 17 इंटू 17। ठीक है, अब हमें इसको डिवाइड में लेकर आना है, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा 54 इंटू 17 इंटू 54 इंटू 17, तो ये हो जाएगा 17 क्रॉस
ये भी गया एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 2 आपको करना ही है, तो ये और ये भी कैंसिल हो गया। 54 इंटू 54 कितना हो जाएगा, 2916। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 12। तो 12 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें चेक करना पड़ता है वो नंबर 3 और 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट के 2 नंबर्स जो हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 24 तो डिवाइड होता है, ये नंबर पॉसिबल है कि 12 से डिवाइड हो जाए। 26 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये हट गया। 22 भी नहीं हो सकता, ये भी हट गया। 25 भी 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कंपनीज इन द गिवन ईयर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स एंड वाई फ्रॉम 2001 टू 2006। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स का प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 36, 40, 48, या फिर अगर आपको डिफरेंस ही बोला गया है तो आप यहीं से डिफरेंस निकालते चले जाइए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 8 एंड 1। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 9 एंड 2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 7 एंड 2। अब इन सबको ऐड कर लीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा 118 का। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है ट्रेन रनिंग एट 49 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेज अ सिग्नल एट 12 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमें पता करना है, स्पीड हमें 49 मीटर्स पर सेकेंड की दे रखी है, डी हमें पता करना है, टाइम हमें 12 का दे रखा है। ये वहाँ पे जाके क्रॉस हो जाएगा, 49 इंटू 12 करना है। 9 एंड 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा। ये तीनों ऑप्शन हट गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है कि द बुक हैज़ प्रिंटेड वैल्यू ऑफ 3900, अ बुक सेलर offers 10% discount on it, still he earns the profit of 20%, find the purchase price of the book। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 3900 की मार्क प्राइस है जिसमें वो 10% का डिस्काउंट देता है, तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 3510। वहीं पर उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का, यानी कि 3510 इंटू, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो यानी कि x इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100 की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है। x की वैल्यू निकालनी है, ये और ये हट गया, ये गया 6 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा आपके पास कितना, 3510 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6, एंड x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2925। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है द रेशियो ऑफ पेन, पेंसिल, इरेजर एंड टू द बुक टू अ बॉक्स इज 3:2:1 if pen, pencil, eraser prices are 2 rupees and 2 rupees respectively. The amount spent on box is 570. Find out the total number of pen in the box. Okay. तो यहाँ पर आपको क्या बोल रखा है कि 3x अगर पेन है तो उसका कॉस्ट है आपके पास 3 प्लस 2x इंटू 2, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1x इंटू 2, और इसका टोटल प्राइस 570 दिया गया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9x, ठीक है, 9x प्लस ये हो जाएगा आपके पास 4x प्लस 2x, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 570। ठीक है, अब अगर हम इन सबको ऐड करें तो हमारे पास कितना हो रहा है, ये हो रहा है 15x
इज इक्वल टू 570। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 38। एंड हमें पूछा कितना है, पेन कितने हैं बॉक्स में, तो यहाँ पे आप 3 इंटू 38 कर लीजिए एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 114। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 555 माइनस एक्स इज इक्वल टू 38 माइनस रूट ऑफ 169। तो ये हो गया कितना, 38 माइनस 13, और ये हो जाएगा 555 माइनस एक्स, तो ये हो गया आपके पास 25 इज इक्वल टू 555 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 530। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is question number 26, and one shopkeeper bought one thing in rupees 400 and sold it in this rupees, find the loss percentage। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 320 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा आपके पास 20% का लॉस। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27, एंड ये आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन थाउजेंड बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स इन 2001 एंड 2002। तो एक्स ये आपको दे रखा है 2001 और 2002 में ये गैप है विच इज इक्वल टू 4 यूनिट का। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28, वन शॉपकीपर बॉट वन थिंग फॉर रुपीज 212 and sold it for rupees 265, find the profit percentage। तो 265 माइनस 212 डिवाइडेड बाय 212 इंटू 100 आप करेंगे, ये हो जाएगा कितना 53 डिवाइडेड बाय 212 इंटू 100, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25%। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 29, the ratio of sides of quadrilateral is 2, 3, 4 and 5. The perimeter is this. Find out the smallest side. तो perimeter क्या होता है, साइड का आपको सम करना होता है, which is 2x plus 3x plus 4x plus 5x is equal to कितना हो गया 560। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 14x is equal to 560, और x की वैल्यू हो गई 40। सबसे छोटी साइड आपको 2 दिख रही है, तो 2 इंटू 40 कितनी हो जाएगी 80। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 3। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30, एंड ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ मेटल हैज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो ये हो जाएगी 444 माइनस 370 डिवाइडेड बाय 370 इंटू 100। ये हो गया 74 डिवाइडेड बाय 370 इंटू 100 विच इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया 2 टाइम्स एंड 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 90 सेंटीमीटर। जब आपको डायगोनल दिया गया होता है स्क्वायर का, तो आप एरिया कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं डायगोनल स्क्वायर बाय 2। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4050। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32, एंड ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 11 प्लेयर्स स्टेट लेवल क्रिकेट टीम इज 102 kgs। व्हेन द कोच इज एडेड द वेट इंक्रीज बाय 1 kg, फाइंड द वेट ऑफ कोच। तो देखिए सबसे पहले तो आप टोटल वेट निकाल लीजिए 11 प्लेयर्स का, तो ये हो जाएगा कितना 11 इंटू 102 विच इज़ इक्वल टू 1122। ठीक है, अब जो वेट है वो इंक्रीज हो गया है बाय 1 kg, यानी कि 103 हो गया। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हो जाएंगे 12, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 6, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए 114 आपका वेट हो गया कोच का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, एंड ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल विद द साइड दिस वन। तो एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास हो गया 94 इंटू 94, और ये गया हमारे पास कितना 47। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा
47 एंड ये भी हो जाएगा 47 क्योंकि 2 से मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2209√3 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 एंड ये हमसे कह रहे हैं द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 195 एंड डायगोनल इज 507 फाइंड आउट इट्स लेंथ। तो यहाँ पे हमें पता है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम इसमें पाइथागोरस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 507 स्क्वायर इज इक्वल टू 195 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, उसको इधर ले जाइए। 507 स्क्वायर माइनस 195 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है, वो वाला लगा लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो 702 इंटू 3112 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 219024, जो कि आपका देखिए आपको इसको ना पूरा रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको लास्ट में 4 दिखाई दे रहा है और किसके स्क्वायर में 4 आता है। 3 के स्क्वायर में तो 9 आता है, ये हट जाएगा। 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6 ही आता है, ये भी हट गया। 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है 64, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35 एंड ये कह रहा है 25% ऑफ दिस। तो इसमें आपको 40% ऑफ दैट नंबर निकालना है। तो ये है कितना 25% ऑफ 66.67% ऑफ 75% ऑफ 80% ऑफ अ नंबर इज 6347, ठीक है। तो ये गया कितना 3 टाइम्स, ये गया आपके पास 4 टाइम्स, ये गया आपका 20 टाइम्स, ओके ये गया आपके पास अगेन 4 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, ओके ये जाएगा आपके पास 20 टाइम्स, और क्या कट हो सकता है 6367, ओके 66.67, ओके। तो इसको अभी आप x को ऐसे लिख लीजिए कि 6347 इंटू 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, और ये हो जाएगा कितना 6667 पॉइंट भी था यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि इसका 40% निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना 40/100, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। इसको जब आप कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक बार इसको कैलकुलेट करके ज़रूर देखिएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।